Hello friends, welcome to our channel Guru Kripa Academy. This is Ayushi Agrawal and in today's lecture we will discuss about adjective. फ्रेंड्स हम जानते हैं जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में मोडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात किया था, वर्ब को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम एडजेक्टिव की बात करेंगे। एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण, किसी की भी विशेषता बताना। द एडजेक्टिव इज डिस्क्राइबिंग वर्ड which denotes the quality of a noun or pronoun. एडजेक्टिव विशेषण क्या बताता है? नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा सर्वनाम की क्वालिटी को बताता है, क्वालिटी को बता रहा है, या फिर इट गिव्स द इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताएगा या फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा किसी भी नाउन के बारे में। क्वालिटी पॉजिटिव भी हो सकता है हम उसमें नेगेटिव बात भी कहें तो भी वह एडजेक्टिव कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ इंटेलिजेंट गर्ल, वह एक होशियार लड़की है। अब यहाँ पे शी क्या है? एक प्रोनाउन है। इंटेलिजेंट एक क्वालिटी को दर्शा रहा है, वह होशियार है। तो शी इज़ प्रोनाउन एंड इंटेलिजेंट इज़ ए एडजेक्टिव वर्ड। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या होगा? इंटेलिजेंट होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑल प्लेयर्स आर वेरी टॉल, प्लेयर्स कैसे हैं? टॉल हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लेयर्स एक प्रोनाउन है, तो यहाँ पर इसकी विशेषता के बारे में बताया जा रहा है कि टॉल हैं, लंबे हैं। तो यहाँ पर टॉल होगा, एडजेक्टिव होगा। नाउन प्रोनाउन की जो भी वर्ड, जो भी क्वालिटी बताएगा वो एडजेक्टिव ही कहलाएगा, विशेषण ही कहलाएगा। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट और टॉल क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मोनिका इज ए ब्रेव, मोनिका ब्रेव बहादुर लड़की है। तो यहाँ पे मोनिका की क्वालिटी को बताया जा रहा है। तो मोनिका एक प्रोनाउन है, क्वालिटी को बताया जा रहा है। ब्रेव यहाँ पर एडजेक्टिव वर्ड होगा। मोनिका इज कॉवार्ड, अब यहाँ पे बहादुर तो पॉजिटिव क्वालिटी थी और कॉवार्ड डरपोक बताया जा रहा है कि कायर है वो। तो कायर, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं होगा, कॉवार्ड भी एडजेक्टिव वर्ड ही होगा। कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोई वर्ड अगर कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है नाउन प्रोनाउन के बारे में तो वो भी एडजेक्टिव कहलाएगा। नेक्स्ट इज दे लिव इन लार्ज हाउस, वे कहाँ रहते हैं? एक बड़े घर में रहते हैं। घर में तो रहते हैं लेकिन वो घर कैसा है? घर के बारे में बताया जा रहा है कि बड़ा घर है। तो यहाँ पर लार्ज क्या होगा? एडजेक्टिव वर्ड होगा, क्योंकि हाउस के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। शी हैज़ ब्यूटीफुल आइज़, उसकी आइज़ कैसी हैं? उसकी ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर आइज़ के बारे में बताया जा रहा है, ब्यूटीफुल यहाँ पर एडजेक्टिव वर्ड होगा। नेक्स्ट इज यू आर इंटेलिजेंट, तुम क्या हो? होशियार हो। तो यहाँ पर तुम्हारे बारे में, किसी के बारे में बताया जा रहा है। तो जब भी किसी के बारे में बताया जाए या किसी की क्वालिटी को बताया जाए तब वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो जो भी अंडरलाइन से मार्क किए हुए हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर एडजेक्टिव वर्ड है। नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव, फॉर एग्जाम्पल ही इज़ माई फादर हु इज़ ए डॉक्टर। एडजेक्टिव कोई भी वर्ड हो सकता है और क्लॉज भी हो सकता है। जैसे कि ही इज़ माई फादर, वह मेरे फादर हैं। हु इज़ ए डॉक्टर, जो कि क्या है? डॉक्टर हैं। तो यहाँ पर वह मेरे फादर तो हैं लेकिन उनके बारे में बताया जा रहा है कि हु इज़ ए डॉक्टर, जो कि डॉक्टर हैं। तो यहाँ पर हु इज़ ए डॉक्टर एक क्या होगा? एडजेक्टिव क्लॉज होगा, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है ये। नेक्स्ट इज ही इज़ राम हु इज़ टॉलर देन मी, यहाँ पे वह राम है और जो कि मेरे से लंबा है। हु इज़ टॉलर देन मी, तो मेरे से लंबा है, तो उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हु इज़ टॉलर देन मी क्या होगा? एक एडजेक्टिव क्लॉज होगा। कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, तो भी एडजेक्टिव कहलाता है, या नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को दर्शाता है, डिनोट करता है, तो वो भी एडजेक्टिव विशेषण कहलाता है। नाउ टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को क्लासीफाई किया गया है। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 8 टाइप्स: डिस्क्रिप्टिव, क्वांटिटेटिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव एंड प्रॉपर एडजेक्टिव। वन बाय वन हम समझेंगे फ्रेंड्स। फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। इसको क्वालिटी एडजेक्टिव भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या बताता है? विच क्वालिफाइज, विच डिस्क्राइब्स द
क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, रीना इज अ स्मार्ट गर्ल, तो रीना स्मार्ट लड़की है, तो यहाँ पर रीना के बारे में बताया जा रहा है कि वो स्मार्ट लड़की है, तो यहाँ पर ये डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव होगा स्मार्ट। शी हैज़ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके पास ब्यूटीफुल ड्रेस है, ड्रेस के बारे में, ड्रेस की क्वालिटी की बताया जा रहा है, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। दिस इज वेरी सिंपल पजल, ये पजल पहेली जो है बहुत सिंपल है, पजल के बारे में बताया जा रहा है, क्वालिटी का बताया जा रहा है, तो सिंपल यहाँ पर क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन क्या है, बहुत डिफ़िकल्ट है, क्वेश्चन के बारे में बताया जा रहा है। मतलब जब भी प्रोनाउन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहला रहा है। तो स्मार्ट, ब्यूटीफुल, सिंपल, डिफ़िकल्ट, दिस ऑल आर द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कब कहलाएगा, इट शोज द क्वांटिटी ऑफ नाउन, नाउन की क्वांटिटी के बारे में बता रहा है। इट कैन बी ऑल, सम, कुछ, मच, बहुत ज़्यादा, लिटिल, थोड़ा, इनफ, सफिशिएंट, नो, एनी, ये क्या है, दिस ऑल आर द क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज सम फूड लेफ्ट, कुछ खाना बचा हुआ है, तो यहाँ पे फूड, फूड क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यहाँ पे सम का यूज़ किया गया है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो यहाँ पर सम क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट इज देयर इज लिटिल वाटर इन ग्लास, ग्लास में क्या है, थोड़ा सा पानी है, तो थोड़ा, कुछ पानी है, तो लिटिल यहाँ पे क्या है, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या यूज़ किया गया है, लिटिल का यूज़ किया गया है, जो कि क्या बता रहा है, उसकी क्वांटिटी को बता रहा है, तो यहाँ पर लिटिल क्या होगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम समझते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, सम और लिटिल का यूज़ क्वांटिटेटिव में यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव। इट शोज द नंबर ऑफ पर्सन और थिंग, ये क्या होगा, नंबर बताएगा। न्यूमरल एडजेक्टिव दो टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में अगर पर्सन के नंबर्स को एग्जैक्ट नंबर बता रहा है, इट गिव्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पर्सन, देन इट कॉल्ड एज डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। अगर एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता है, एग्जैक्ट नंबर की इंफॉर्मेशन नहीं देता है, तो वो इनडेफिनेट कहलाएगा। पहले हम डेफिनेट समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। अंजलि हैज़ 2 कार, अंजलि के पास कितनी कार हैं, 2 कार हैं, तो 2 यहाँ पर क्या है, एक नंबर है, एक एग्जैक्ट नंबर है, तो यहाँ पर 2 क्या होगा, न्यूमरल एडजेक्टिव होगा। इट शोज द नंबर ऑफ पर्सन और थिंग। नेक्स्ट इज देयर आर 12 प्लेयर्स इन टीम, टीम में कितने प्लेयर्स है, 12 है, तो ये एग्जैक्ट नंबर बता रहा है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है पर्सन्स के बारे में या कोई वस्तु के बारे में, तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव कैसा होगा, डेफिनेट होगा। जब हम इनडेफिनेट की बात करते हैं, तो इनडेफिनेट में क्या होगा फ्रेंड्स, एग्जैक्ट नंबर को नहीं बताएगा। जैसे कि मैनी गर्ल्स इन दिस क्लास, बहुत सारी लड़कियां हैं इस क्लास में, लेकिन कितनी हैं ये नहीं बताया, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया है, तो दिस मैनी, मैनी क्या होगा, एडजेक्टिव तो होगा, लेकिन इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव होगा। अब फ्रेंड्स आप कहेंगे कि मैनी और सम तो हम क्वांटिटिव एडजेक्टिव के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें देखिए, जैसे कि है गर्ल्स, गर्ल्स क्या है, नाउन तो है, लेकिन काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नहीं है। जैसे खाना, वाटर, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो जब इसके साथ सम का, मेनी का यूज़ किया जाएगा, तब वो क्या होगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होगा। और जब सम और मेनी को कोई काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाएगा, तो वो न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाएगा। फ्रेंड्स एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं आप। सम पीपल कंप्लीट वर्क ऑन टाइम, अब यहाँ पर देखिए सम पीपल, कुछ पीपल की बात कर रहे हैं, पीपल्स यहाँ पर क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन के साथ सम का यूज़ किया गया है, तो सम यहाँ पर क्या होगा, न्यूमरल एडजेक्टिव होगा। अगर यहाँ पे फूड की बात होती, वाटर की बात होती, कोई ऐसी नाउन के बारे में बात होता जो अनकाउंटेबल होता, तो ये सम क्या कहलाता, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज
डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब होता है? जब किसी नाउन को पॉइंट आउट, कोई पर्सन को, कोई थिंग को पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं, कोई भी थिंग को। दिस, दैट, those, such, these all are the demonstrative adjective. For example, these mangoes are sweet. ये मैंगो क्या है? स्वीट है। अब मैंगोज की बात कर रहे हैं, किसी इन मैंगो को पॉइंट आउट किया जा रहा है, तो यहाँ पर दिस क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव, जो कि पॉइंट आउट कर रहा है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। आई लाइक टू ईट सच आइसक्रीम, मुझे इस तरह की आइसक्रीम पसंद करती हूँ मैं, तो यहाँ पर सच टाइप ऑफ आइसक्रीम की बात कर रहे हैं, मतलब पॉइंट आउट करके बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सच क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। दिस ड्रेस इज़ एक्सपेंसिव, ये ड्रेस क्या है? महंगी है, मतलब पर्टिकुलर किसी ड्रेस को पॉइंट आउट करके बोला जा रहा है कि ये ड्रेस एक्सपेंसिव है, तो दिस यहाँ पे क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की जब बात करते हैं, इट रिफर्स टू इंडिविजुअल एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ईच गर्ल प्ले फुटबॉल, प्रत्येक लड़की क्या फुटबॉल खेलती है। तो इंडिविजुअल एलिमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ईच यहाँ पर क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव सिंपली फ्रेंड्स हमने उन्हीं को कहा है जो कि किसी नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी को बताए या कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, तब एडजेक्टिव कहलाता है। एडजेक्टिव काफ़ी टाइप्स के होते हैं, 8 टाइप्स के हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्ट की बात कर रहे हैं इस स्लाइड में हम। एवरी स्टूडेंट इज़ प्रेजेंट इन क्लास, प्रत्येक स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या है? एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नाउ नेक्स्ट, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव की बात हो रही है, मतलब एक प्रॉपर नाउन के बारे में बात करेंगे, स्पेशली द नेम ऑफ प्लेस और पर्सन। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन कहलाएगा, मतलब पर्टिकुलर एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडियन टीम वॉन द मैच, इंडियन टीम मैच जीत गई, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर टीम की बात कर रहे हैं, एक इंडियन टीम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंडियन क्या होगा? टीम तो है लेकिन इंडियन टीम है, उसके बारे में बता रहा है, टीम इंडियन टीम है, तो इंडियन यहाँ पर प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। नाउ नेक्स्ट इज चाइनीज टॉयज आर वेरी बैड। चाइनीज टॉयज कैसे हैं? वेरी बैड, बहुत बुरे हैं। तो चाइनीज टॉयज तो हैं लेकिन किसके हैं? वो चाइनीज के हैं, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर, एक प्रॉपर, एक नाउन की बात की जा रही है, तो चाइनीज यहाँ पर क्या होगा? प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। Possessive adjective. It shows the possession like my, your, his, her, our. These all are the possessive adjective. For example के लिए समझते हैं फ्रेंड्स, दिस इज़ माई मोबाइल। पर्टिकुलर अगर अपन किसी पोजीशन को लेकर शो कर रहे हैं, लाइक दिस इज़ माई मोबाइल, दिस इज़ माई टैबलेट एंड दिस इज़ माई चेयर, दिस इज़ माई लैपटॉप, तो ये क्या है? ये सिर्फ एक मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि ये मेरी चेयर है, ये मेरा टेबल है, ये मेरा मोबाइल है। तो यहाँ पर हम क्या शो कर रहे हैं? पोजीशन शो कर रहे हैं, ये चीज़ हमारी है या तुम्हारी है या उसकी है, तो यहाँ पर माई क्या होगा? पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट इज दिस इज हिज बुक, यह उसकी बुक है, तो यहाँ पर हिज क्या होगा? पॉसेसिव एडजेक्टिव। फ्रेंड्स, हम जान चुके हैं एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव सिंपली नाउन प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन देता है या फिर उसकी क्वालिटी को दर्शाता है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। आगे के वीडियो लेक्चर में हम एडजेक्टिव की डिग्रीज के बारे में बात करेंगे, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज।